आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है एलिप्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में गिनती आता है। इसका बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने से पहले ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन जो होता है और एक सर्कल होता है, ये दोनों पार्ट्स से कंबाइन करके क्वेश्चंस आता है। और बाकी जो पार्ट है जिसमें पैराबोला होता है और एक होता है इलिप्स और एक है आपका हाइपरबोला, ये दोनों तीनों पार्ट से मिलकर अब क्वेश्चंस तो आता है या इसमें से आता है। ठीक है, इस लिहाज से हमको इलिप्स वाले पार्ट में अच्छा से हम लोग को इसको जानकारी करके रखना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले तो एक इलिप्स का डायग्राम अगर देखने, ये एक इलिप्स है, सर्कल नहीं है, लगभग सर्कल की तरह लेकिन थोड़ा सा ओवल शेप है, पूरी तरह से गोल नहीं है। इस तरफ ज़्यादा जगह ले रखा है और इस वाई की तरफ कम जगह लेके रखा है, इसी को बोलते हैं इलिप्स। क्लियर? अगर पूरा का पूरा चारों तरफ से सेम हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इलिप्स कब होता है, जब एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो। इधर भी ज़्यादा हो सकता है, इधर भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी एक तरफ ज़्यादा होना ही होगा। ओके, सपोज ये है, तो ये देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये कट रहा है। तो अगर कट रहा है तो सपोज ये वाला जो है a,0 लिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x इक्वल टू ए वाला लाइन था और ये x इक्वल टू माइनस ए वाला लाइन था। तो ये सेंटर है, सी सेंटर है और यहाँ से a,0 ये माइनस a,0, इसको नाम दे दी a और a डैश। ये जो a और a डैश है इसको इस एलिप्स का क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर? वर्टेक्स क्या हो गया, a एंड a डैश। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, सेंटर कौन सा है, सी वाले पार्ट को बोलते हैं सेंटर, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। कभी कभी कोऑर्डिनेट चेंज भी होता है, वो चेंज भी कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो ए और ए डैश, इस पूरे लाइन को, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा है, दैट्स वाई मेजर एक्सिस ये हो गया। अगर इस तरफ बड़ा होता तो ये मेजर एक्सिस उस वक्त कहलाता। ठीक है, ध्यान रहे, इस तरफ बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस ये वाला होगा, अगर इस तरफ बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में माइनर एक्सिस कौन सा, ये वाला हो गया, बी और बी डैश। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट लिया गया है S1 S2, ये S1 और S2 जो है ये क्या कहलाता है, दे आर फोकस। क्या कहलाते हैं, फोकस। यानी इलिप्स का दो फोकस होता है। कितने फोकस होता है, दो फोकस। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि इलिप्स के कितने फोकस है, तो तुम्हें बताना होगा दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूलाज के ऊपर। फार्मूला क्या है, जनरल जो फार्मूला है किसी भी इलिप्स का वो क्या है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये होता है मेन फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है। ठीक है, अच्छा, अब है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए √1 माइनस b² बाई a² होता है। क्या होता है, √1 माइनस b² बाई a²। क्लियर? अच्छा, वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला प्लस माइनस a,0। क्या होता है, प्लस माइनस a,0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको अच्छा से सब चीज़ ध्यान रखना, सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, दो जो फोकस था वो दोनों फोकस का क्या कोऑर्डिनेट है, वो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस a,0, प्लस माइनस a,0। क्लियर? अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है और माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b होगा। बात समझ में आया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, अच्छा, अब उसके अगर आगे हम बढ़ें तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसी, दो फोसी के बीच में, यानी S1 और S2 के बीच में कितना होता है उसका वैल्यू, 2a। ठीक है, अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं, 2b² बाई a। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, वो लाइन जो कि वो फोकस से होके गुजरता है, उस लाइन को ही बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकस, जो फोकस से पास होता है उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2b² बाई a। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इस लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होगा या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फॉर्म है। ठीक है, ये डिपेंड, अगर
मान लो कि इस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है तो ये ऊपर वाला होगा। अगर वाई एक्सिस की तरफ चौड़ाई ज़्यादा है, वाई एक्सिस अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे अगर मेजर एक्सिस हुआ तब तो ये हुआ, अगर वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस हुआ तब ये होगा। क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स का बीच में डिस्टेंस क्या होता है 2a/e। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, नथिंग एल्स, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स में क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए और वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर इस तरफ होगा, इस तरफ वाला होगा मेजर एक्सिस तब तो ये होगा, और ऊपर की तरफ वाला होगा तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, PS1 प्लस PS2 इक्वल कॉन्स्टेंट इक्वल 2a, मतलब किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट टेकन ऑन ए एलिप्स, एलिप्स के ऊपर लिया गया कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा, मतलब अगर सपोज यहाँ एक पॉइंट हम ले लिए तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये दोनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा, रो भी 2a के बराबर ही होगा। ये बात बता रहा है, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तुमको अच्छा से याद रखना होगा। ठीक है, P एक तो क्या है, P इज ए पॉइंट। क्लियर? अच्छा, तो पॉइंट चेकिंग, कोई पॉइंट कहाँ है सर, है कि नहीं, उसके ऊपर कैसे पता चलेगा, इसको चेक करने का तरीका है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी माइनस 1, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन आए 0, तो ग्रेटर देन 0 होने से पॉइंट तो आउटसाइड होता है, अगर इक्वल हो तो तुम्हारा उस एलिप्स के ऊपर होता है, और अगर लेस देन हो तो वो इनसाइड होता है, एलिप्स के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर? फिर बार बता देते हैं, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉइंट जो है आउटसाइड है एलिप्स के, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ऑन एलिप्स के ऊपर है, और अगर लेस देन वैल्यू हुआ, लेस देन 0 हुआ, दैट मीन्स वो इनसाइड है पॉइंट हो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा माने। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा हो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, एलिप्स में अगर किसी भी पॉइंट को कभी लेट करना हो तो कैसे लेट करते हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। क्या होता है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कभी अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, a इक्वल टू बी हो तो एलिप्स जो है किस में चेंज हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ऐसा हुआ तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि क्या है, एक सर्कल। यानी जब a इक्वल टू बी होता है तो एलिप्स बिकम कन्वर्टेड इनटू सर्कल, वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये था एलिप्स का जो थ्योरी वाला क्लास, आशा करते हैं अच्छा समझ में आया है। तो आप इस फॉर्मूला को अच्छा से पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।